लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 6 प्रमुख संकल्पों के साथ संपन्न हुआ। सभी पीठासीन अधिकारियों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में संकल्प लिया कि विधानसभा की कार्यवाही वर्ष में कम से कम 30 दिन संचालित की जाएगी। सम्मेलन में लिए गए बड़े फैसलों को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से खास बातचीत की संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार ने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में 86वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन लखनऊ में समाप्त हुआ है और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। हमारे साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब मौजूद हैं। सर, कई बड़े फैसले इस सम्मेलन में लिए गए हैं, खासकर जो 30 दिन के लिए एक संकल्प लिया गया है कि कम से कम 30 दिन तक सदन की बैठकें चलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 86 पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में 3 दिन तक पीठासीन अधिकारियों की चर्चा, संवाद, सीखने का, एक दूसरे से सीखने का अनुभव, नए इनोवेशन, श्रेष्ठ परंपराओं पर आपस में चर्चा संवाद के बाद हम 6 संकल्पों के साथ हम राज्य की विधानसभाओं की कार्यकुशलता को, उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग, वहाँ के जनप्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ाना और एक लेजिस्लेटिव नेशनल इंडेक्स, ताकि सभी विधानमंडल एक मानक को पूरा कर सके, उनकी कार्यकुशलता भी बढ़ेगी और विधानमंडल जनता के प्रति जवाबदेह उत्तरदायी भी होंगे। सभी पीठासीन अधिकारियों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया है कि हम हमारी विधानसभाओं को जन केंद्रित और जन अपेक्षाओं के अनुरूप बनाएंगे, ताकि इन विधानमंडल के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा बढ़े और समाज का अंतिम व्यक्ति की आवाज़ भी उसकी जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार तक पहुँचे। इसके लिए जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं, अच्छी परिपाटियाँ हैं, नए इनोवेशन है, वो हम लागू करेंगे। इसके लिए हमने 6 संकल्प लिए हैं। इन 6 संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हम विधानसभाओं की कार्यकुशलता को श्रेष्ठ कर पाएंगे और हमारे विधायकों की क्षमता को भी बढ़ा पाएंगे। सर, आपके अध्यक्षीय कार्यालय में जितने नवाचार राज्य की विधानसभा में हुए हैं उतने पहले देखे नहीं गए। खासकर लखनऊ में ही आपने एक संकल्प लिया था कि सभी विधानसभा पेपरलेस होंगी, जो पेपरलेस हैं। तो जो एक आप इंडेक्स बना रहे हैं सभी विधानसभाओं के लिए, इसमें किस तरह की प्रतिस्पर्धा आप देखते हैं और क्या लाभ होगा सर इसका? उत्तर प्रदेश विधानसभा ने नए मानक तय किए हैं। उनमें श्रेष्ठ परंपराएं, नए इनोवेशन, जवाबदेह उत्तरदायी संस्था, यहाँ से जो ऊर्जा लेकर जाएंगे, जो अनुभव लेकर यहाँ से जाएंगे, सभी राज्य विधानसभाएं इस अनुभव के आधार पर श्रेष्ठ परंपराएं, अच्छी परिपाटियाँ और नए इनोवेशन से अपनी विधानमंडल की कार्यकुशलता को भी बढ़ाएगी और संस्था को जवाबदेह उत्तरदायी बनाते हुए के साथ साथ इन सदनों में व्यापक चर्चा हो, संवाद हो, नियम कानून में भी चर्चा हो, कम से कम 30 दिन तक राज्य की विधानसभाएं की बैठक हो। ऐसे बहुत सारे संकल्प लिए हैं। निश्चित रूप से इन संकल्पों से हम जनता में और विश्वास, भरोसा इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में बढ़ाएंगे। आगामी सर जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, आपकी कोशिश रहती है हर सत्र से पहले, चाहे आप ऑल पार्टी मीटिंग लेते हैं, कि व्यवधान कम से कम हो। तो इस बार आप क्या अपील करेंगे खासकर विपक्षी सांसदों से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है बजट सत्र? लोकतंत्र में विधानमंडल हो चाहे केंद्र विधानमंडल हो, ये चर्चा संवाद की संस्थाएं हैं। यहाँ बिना बाधित, बिना गतिरोध के चर्चा हो, संवाद हो, सभी राजनीतिक दल आपस में बैठकर एक श्रेष्ठ परंपराएं स्थापित करें, ताकि बिना बाधित, बिना गतिरोध हम चर्चा संवाद से, सहमति असहमति से, तथ्यपूर्ण तथ्यों के आधार पर सकारात्मक चर्चा से हम लोकतंत्र को भी सशक्त कर पाएँ और जनता का विश्वास, भरोसा लोकतंत्र में और बढ़े और इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति और विश्वास, भरोसा बढ़े।
मुझे आशा है सभी राजनीतिक दल इसी श्रेष्ठ परंपरा को लागू करने का प्रयास करेंगे। हाल ही में सर जो राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधि थे उनका जो दौरा था वो काफ़ी सफल रहा सर आपके नेतृत्व में। इस आयोजन को कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं सर? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल के सम्मेलन के अंदर जो हमने चर्चा की, निश्चित रूप से भारत की श्रेष्ठ लोकतांत्रिक परंपराओं, नियम प्रक्रियाओं और यहाँ की विविधताएं यहाँ लोकतंत्र की ताकत से नई ऊर्जा लेके जाएंगे। और जो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन में जो निर्णय फैसले हुए, निश्चित रूप से उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और कॉमनवेल्थ और दुनिया की सभी संसदें अपनी कार्यकुशलता को और जनभागीदारी को बढ़ाते हुए श्रेष्ठ परंपरा से अपने अपने देश के अंदर जन कल्याण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ के आंतरिक मुद्दे भी और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर एक नए समाधान देंगी और सामूहिक वैश्विक सामूहिक सहयोग से हम दुनिया को नई दिशा देंगे। ऐसा हमने CSPOC के सम्मेलन में तय किया है। तो ये है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, जिन्होंने लखनऊ में फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो संकल्प लखनऊ में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लिए गए हैं, आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए ये संकल्प कारगर सिद्ध होंगे। कैमरामैन साहिल हुसैन के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, लखनऊ।